हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 11 जनवरी 2023 को जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें मैथ पेडागोजी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। गणितीय संप्रेषण को कक्षा में किसके द्वारा पढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए में दिया गया समस्या हल करने से पहले गणित की पाठ्यपुस्तक में दिए गए पाठ को पढ़ने। बी है बच्चों को महत्वपूर्ण अवधारणाओं परिभाषा सिखाने। सी है बच्चों को उनके गणितीय विचारों को अभिव्यक्त करने के अवसर प्रदान करने। डी दिया गया है विभिन्न गणितज्ञों के जीवन इतिहास के अधिगम। तो यहाँ पे गणितीय संप्रेषण को कक्षा में किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है ये बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया समस्या हल करने से पहले गणित की पाठ्यपुस्तक में दिए गए पाठ को पढ़ने, नहीं। बी है बच्चों को महत्वपूर्ण अवधारणाओं परिभाषा सिखाने, नहीं। सी है बच्चों को उनके गणितीय विचारों को अभिव्यक्त करने के अवसर प्रदान करने में। ऑप्शन सी दोस्तों जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, गणितीय संप्रेषण की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जैसा कि दिया गया है, गणितीय संचार से तात्पर्य उस संचार से है जिससे शिक्षार्थी गणित के बारे में चर्चा करते हैं, साझा करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और उनकी समझ बनाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यदि यहाँ पे जो दिया गया है यदि पी तो क्यों, यहाँ पे पी है दोस्तों, यदि पी तो क्यों के लिए सटीक उपयुक्त गणितीय चिन्ह की पहचान कीजिए। ऑप्शन में ए दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे जो चिन्ह दिया गया पी इक्वल क्यों, यहाँ पे जिस तरह का निशान दिया गया तो यहाँ पे चिन्ह की पहचान बताना है। तो दोस्तों देखिए, जो इम्प्लिक्स चिन्ह होता है इसका उपयोग जो है ये दिखाने के लिए किया जाता है कि एक समीकरण को दूसरे से तार्किक रूप से निकाला जा सकता है। तो ये वाला जो है आप देख पा रहे होंगे इस तरह का, तो ऑप्शन बी में देख पा रहे होंगे ये वाला जो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कौशल दृश्य अधिगम में अवस्थित नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया है आंकड़ों का प्रहसन, बी है निरूपण, सी है दृश्यीकरण और डी दिया गया है निगमनात्मक विवेचन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कौशल दृश्य अधिगम में अवस्थित नहीं है वो बताना है। तो दोस्तों देखिए, आंकड़ों का प्रहसन है, निरूपण है, दृश्यीकरण है, डी नहीं है, निगमनात्मक विवेचन जो है यही नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आंकड़ों का प्रहसन जो है इसकी बात करें तो ये जो है गणितीय कौशल किसी क्षेत्र, किसी परिवार, किसी खेल आदि को देखकर उसका अवलोकन करके एक आंकड़े का निर्धारण करता है। निरूपण की बात करें तो यह गणितीय कौशल शब्दों, चित्रों और प्रतीकों का दृष्टिकरण कर गणितीय विचारों का निरूपण करता है। और यहाँ पे दृश्यीकरण की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है गणितीय कौशल का विकास दृश्यीकरण के दौरान जो भी गणितीय अवधारणाएं घटित होती हैं उसका विकास करता है। और निगमनात्मक, जैसा कि ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिला होगा निगमनात्मक पे, तो इसके बारे में जो है मैंने डिटेल में भी बताया है। ये जो है दृश्य अधिगम गणितीय कौशल नहीं है, यह कुछ सामान्य नियमों को आधार मानकर वो उनका विशेष परिस्थितियों में उपयोग कर समस्या का समाधान किया जाता है इसके द्वारा। तो ऑप्शन डी जो है नहीं है, यही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा पाया गया है कि बहुत बच्चे जो कि पारंपरिक व्यवसाय जैसे बाजार, व्यापार क्षेत्र आदि जगहों पर रहते हैं वे मानसिक परिकलन बहुत आसानी से कर लेते हैं। ये कौशल ऑप्शन ए में दिया गया औपचारिक स्कूली गणित के लिए उपयुक्त नहीं है। बी दिया गया है कक्षा में चर्चा का विषय हो सकता है, जिनके द्वारा शिक्षक शिक्षिकाएं विभिन्न संस्कृतियों द्वारा अपनाई गई समस्या समाधान करने की कार्य नीतियां विधियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सी दिया गया बच्चे के संज्ञानात्मक असर के आकलन के उद्देश्य से उपयोग नहीं लाए जा सकते। डी दिया गया है बहुत अस्प होते हैं और ये केवल वही बच्चे सीख सकते हैं जो इस प्रकार के वातावरण में रहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग भी अपने आंसर करिए। ऐसा पाया गया है कि बहुत बच्चे जो कि पारंपरिक व्यवसाय जैसे बाजार, व्यापार क्षेत्र आदि जगहों पर रहते हैं मानसिक परिकलन बहुत आसानी से कर लेते हैं। कौशल औपचारिक स्कूली गणित के लिए उपयुक्त नहीं है, ये नहीं होगा। कक्षा में चर्चा का विषय हो सकते हैं, जिनके द्वारा शिक्षक शिक्षिकाएं विभिन्न संस्कृतियों द्वारा अपनाई गई समस्या समाधान करने की कार्य नीतियां विधियां प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार किसको प्राथमिक स्तर पर गणित में सबसे कम महत्व देनी चाहिए? सबसे कम महत्व की बात की गई है। ऑप्शन ए में दिया गया है तार्किक विवेचन, बी है सटीकता, सी है समस्या समाधान, डी है दृश्यीकरण। तो देखिए, जैसा कि दिया गया सबसे कम महत्व की बात की गई है तो तार्किक विवेचन तो होगा, ये कम तो नहीं हो सकता, समस्या समाधान भी होगा, दृश्यीकरण भी होगा। सबसे कम जो है वो सटीकता होगा, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणितीय निर्देशन मॉडलिंग से न्यूनतम संबंधित है? ऑप्शन ए में दिया गया है निदर्शन मॉडलिंग से न्यूनतम संबंधित है। ऑप्शन ए में है दैनिक जीवन में समस्याओं के समाधान के लिए गणित का उपयोग करना। बी दिया गया है समस्या के
समीकरण के लिए अनुमान लगाना और सन्निकटीकरण करना। सी है महत्वपूर्ण मात्राओं की पहचान करना तथा उनके संबंधों को ज्ञात करने के लिए साधनों का निरूपण या निरूपण का उपयोग करना। और डी दिया गया है गणित की कक्षा में अमूर्त प्रतिरूपों का शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में उपयोग करना। गणितीय निदर्शन मॉडलिंग से न्यूनतम संबंधित है, तो न्यूनतम ऑप्शन डी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विभिन्न में ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या का अर्थ समझाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए में दिया गया उन्हें यह बताना कि ऊपर वाली संख्या अंश होती है तथा नीचे वाली संख्या हर होती है। बी दिया गया है भिन्न के प्रतिरूप जैसे वृत्ताकार, पाई, आयताकार पट्टी के उचित हिस्से को छायांकित कर अंश और हर को प्रदर्शित कर विद्यार्थी को स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र परिभाषा समझने में मदद करना। सी दिया गया है अंश और हर को परिभाषित करने के पश्चात विभिन्न आकृतियों में विद्यार्थियों को अंश और हर को पहचानने के लिए कहना। डी है यह परिभाषित करें कि कुल कितने हिस्से किसी आकृति वस्तु में से किए गए हैं वह नीचे वाली संख्या है तथा जितने हिस्से उसमें से चयनित किए गए हैं वो ऊपर वाली संख्या है। जैसा क्वेश्चन में दिया गया कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भिन्न में ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या का अर्थ समझना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो इसमें से डी नहीं होगा, सी नहीं होगा। भिन्न के प्रतिरूप जैसे वृत्ताकार, पाई, आयताकार पट्टी के उचित हिस्से को छायांकित कर अंश और हर को प्रदर्शित करें विद्यार्थी को स्वाभाविक रूप से स्वतः परिभाषा समझने में मदद करने। तो दोस्तों ऑप्शन बी वाला जो है ना ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को मापन अवधारणा से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। सर्वाधिक उपयुक्त की बात की गई है, ऑप्शन ए में दिया गया है ऐसे क्रियाकलाप आयोजित कीजिए जो परिशुद्ध सटीक मापन पर आधारित है। नहीं। बी है मापन की विभिन्न इकाइयों की परिभाषा दीजिए। नहीं। सी है ऐसे क्रियाकलाप आयोजित कीजिए जिनमें अमान तकनीकियों का उपयोग कर वास्तविक जीवन वस्तुओं का मापन किया जा सके। ऑप्शन सी दोस्तों जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, वास्तविक जीवन। आप देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में औपचारिक शिक्षा के संबंध में सही है। औपचारिक शिक्षा के संबंध में इसमें से कौन सा सही है वो बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है यह गणित की कक्षा प्रतिभाशाली बच्चों को पहचानने में सहायता करता है। नहीं। बी है यह बच्चों को प्रतियोगात्मक परीक्षाओं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सहायता करता है। नहीं। सी है यह केवल विशेष आवश्यकताओं वालों बच्चे के लिए ही लाभदायक है। यह भी नहीं होगा, केवल की बात की गई है। डी है यह गणित अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी जो है दोस्तों ये करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तक का निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त और महत्वपूर्ण लक्ष्य है। दोस्तों जैसा कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि ये सारे क्वेश्चन जो है 11 जनवरी 2023 को पूछे गए हैं, तो इन सारे क्वेश्चन पर जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है इसमें विद्यार्थियों के अभ्यास हेतु अधिक प्रश्न होने चाहिए। बी दिया गया है यह रंग बिरंगी और आकर्षक रूप से अभिकल्पित होनी चाहिए। सी है यह सैद्धांतिक अवधारणाओं पर अधिक केंद्रित होनी चाहिए। डी दिया गया है गणितीय अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के समय यह संदर्भात्मक उदाहरणों एवं क्रियाकलापों पर अधिक केंद्रित होनी चाहिए। तो यही जो है ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तक का निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त महत्वपूर्ण लक्षण है, तो वो ऑप्शन डी वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गणित की कक्षा में किसी विद्यार्थी के निष्पादन का मूल्यांकन किस पर आधारित नहीं है। निष्पादन का मूल्यांकन किस पर आधारित नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए है समस्या समाधान क्षमता। बी है कंठस्थ रटने की क्षमता। अब तो आप जो है ऑप्शन समझ चुके होंगे क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं सभी सब्जेक्ट का। तो अब इतने में जो है दोस्तों काफ़ी जो स्टूडेंट है वो ऑप्शन देखते ही अपना आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे सी है तार्किक चिंतन क्षमता। डी है दृश्यीकरण क्षमता। यहाँ पे नहीं की बात की गई है, तो समस्या समाधान क्षमता है, तार्किक चिंतन क्षमता है, दृश्यीकरण क्षमता है, तो कंठस्थ या रटने की क्षमता ये नहीं होगा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य गणितीय शिक्षा हेतु उच्च उद्देश्य माना गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है बच्चों में संख्यात्मक कौशल का विकास करना। बी है बच्चों को परिकलन कौशल में दक्ष करना। सी है विचारों की स्पष्टता तर्कपूर्ण गणितीय चिंतन का विकास करना। और डी दिया गया है भविष्य में प्रतियोगात्मक परीक्षाओं हेतु कौशल का निर्माण करना। इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा ये बताना है। ठीक है, इसमें दिया गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य गणितीय शिक्षा हेतु उच्च उद्देश्य माना गया है। बच्चों में संख्यात्मक कौशल का विकास करना, बच्चों को परिकलन कौशल में दक्ष करना, विचारों की स्पष्टता
तर्कपूर्ण गणितीय चिंतन का विकास करना। ठीक, तो ये जो है ये दोस्तों तथा है यहाँ पे, तथा अर्थपूर्ण तर्कपूर्ण गणितीय चिंतन का विकास करना। ऑप्शन सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा के 50% विद्यार्थियों ने गणित में एक विषय न समझा। निम्नलिखित में से विद्यार्थियों ने गणित में एक विषय नहीं समझा। निम्नलिखित में से कौन से विषय के अधिगम में बच्चों की सहायता करने की उपयुक्त विधि या कार्यनीति नहीं है? इसमें भी नहीं पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है भिन्न भिन्न उदाहरणों के साथ विषय दोहराना, नहीं। बी है विषय संबंधी सामूहिक कार्यों में बच्चों को संलग्न करना, कार्यनीति नहीं है, ये बताना है। ठीक है, और सी दिया गया है बच्चों को, यहाँ पे दोस्तों बच्चों है आगे आपका जो है यहाँ पे, बच्चों को अधिक संख्या में विषय संबंधी समान प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए कहना। तो ऑप्शन सी जो है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है सहायता करने की उपयुक्त विधि या कार्यनीति नहीं है, तो वो बताना है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप एक रचनात्मक कक्षा पर आधारित है? ऑप्शन ए में दिया गया है शिक्षक सैंपल पर प्रश्न हल करते हैं और बच्चे उसकी नकल करते हैं, नहीं। बी है शिक्षक समूह में किए गए क्रियाकलाप का अवलोकन करते हैं और विद्यार्थियों को प्रश्न हल करने में सुगमता प्रदान करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। सी है शिक्षक बच्चों को महत्वपूर्ण सूत्र एवं चार्ट एक चार्ट पेपर पर लिखकर परिस्थितियों से पढ़ने के लिए कहते हैं, ये भी नहीं होगा। डी है शिक्षक विद्यार्थियों को नियमित रूप से बहुत सा गृह कार्य प्रदान करते हैं, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे क्रियाकलाप एक रचनात्मक कक्षा पर आधारित है, उसकी बात की गई है, तो दोस्तों ऑप्शन बी आप देख पा रहे होंगे शिक्षक समूह में किए गए क्रियाकलाप का अवलोकन करते हैं और विद्यार्थियों को प्रश्न हल करने में सुगमता प्रदान करते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में वृत्त की अवधारणा के विकास से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सा जो है वृत्त की अवधारणा के विकास से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया अपने परिवेश में वृत्ताकार वस्तुओं को पहचानना, ये तो होगा। बी है रेत में रस्सी और डंडी के प्रयोग से वृत्ता रेखण करना, ये भी हो सकता है। सी है कक्षा में ग्लोब का प्रतिमान दिखाना, और डी दिया गया कुछ वृत्ताकार वस्तु के उपयोग द्वारा वृत्तों का अनुरेखण करना। यहाँ पे दोस्तों देखा क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सा प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में वृत्त की अवधारणा के विकास से संबंधित नहीं है? ऑप्शन सी दिया गया है कक्षा में ग्लोब का प्रतिमान दिखाना। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संबंधित नहीं की बात की गई है। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन जो 11 जनवरी 2023 को पूछे गए थे, जिसे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में जो है हम लोग अगले शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना है। बाकी दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते